हेलो फ्रेंड्स, विटेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय और आज हम चर्चा करने वाले हैं अलिट्रेशन पे, फिगर ऑफ स्पीच अलिट्रेशन, जिसको हम हिंदी में अनुप्रास अलंकार के नाम से जानते हैं। दोस्तों, द वर्ड अलिट्रेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटिरा विच मीन्स अ लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। ये अलिट्रेशन शब्द एक लैटिन भाषा के लेटिरा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अ लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का एक लेटर, वर्णमाला का एक अक्षर। अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें तो रिपीटेशन ऑफ द इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन सक्सेसिव वर्ड्स। रिपीटेशन यानी होता है दोहरान, पुनरावृत्ति। इनिशियल कॉन्सोनेंट यानी होता है कि प्रारंभिक व्यंजन वर्ण का, व्यंजन ध्वनि का, इन सक्सेसिव वर्ड्स यानी आने वाले शब्दों में। एक बात साथियों हमेशा याद रखना कि जो हमारा लिटरेशन है वह एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड होता है। शब्द के प्रारंभ में किसी कॉन्सोनेंट साउंड की पुनरावृत्ति पर अलिट्रेशन होता है। जैसे इस उदाहरण में देखिए, ये मैकबेथ का जो शेक्सपियर की ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी में माना जाता है उसका फेमस एक कोटेशन है, फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर। इस वाले सेंटेंस में एफ साउंड का, जो कि इनिशियली है किसी वर्ड के प्रारंभ में है, यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। एफ साउंड का हम रिपीटेशन देख सकते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों अलिट्रेशन है। साथ ही साथ अगर हम दूसरा उदाहरण देखें तो सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, ये रीट 2015 में पूछा गया प्रश्न था। इसमें भी एस लेटर, एस कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन देखने को मिलता है, यहाँ पर अलिट्रेशन है। दोस्तों, अलिट्रेशन के बारे में हमें कुछ जानकारी और चाहिए कि जरूरी नहीं है कि कॉन्सोनेंट साउंड का अगर हम रिपीटेशन देखें तो वहाँ अलिट्रेशन हो। कई बार क्या होता है कि कॉन्सोनेंट जो लेटर होता है वह डिफरेंट साउंड रखता है, क्योंकि इंग्लिश में लेटर्स तो 26 हैं, जिसमें से 21 कॉन्सोनेंट है, पर साउंड 44 ये जनरेट करते हैं। इसमें अगर हम देखें तो रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड इंस्टेड ऑफ सेम लेटर, किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन बिना सेम लेटर के, वहां पर अलिट्रेशन नहीं होता है। जैसे यहाँ देखिए, चेस्ट सिटी कट ऑल द बैरियर्स। देखा जाए तो यहाँ पर सी और सी का रिपीटेशन हो रहा है, तो कई स्टूडेंट इसको अलिट्रेशन का उदाहरण मान लेंगे, पर अगर वास्तव में अगर हम इसको पढ़ें तो ये चेस्ट सिटी कट, इन तीनों ही वर्ड में सी यहाँ पे च का, यहाँ पे स का और यहाँ पे क ध्वनि का पुनरावृत्ति कर रहा है, जो कि यह अलिट्रेशन का उदाहरण नहीं है। यही आपको बात बताने वाला हूँ बेटो कि कॉन्सोनेंट साउंड को हमें ढूंढना है, न कि कॉन्सोनेंट लेटर को। एक और विशेष रूप से आपको बात बताएं, द अलिट्रेशन वर्ड डोंट हैव टू बी नेक्स्ट टू ईच अदर। ये जरूरी नहीं है कि किसी भी सेंटेंस में कॉन्सोनेंट साउंड लगातार क्रम से ही दिखे। हो सकता है बीच में दूसरे वर्ड बैठे हों और वह जो सेम कॉन्सोनेंट साउंड है वो लास्ट में भी दिख सकता है। जैसे इस उदाहरण में देखेंगे, इन समर सीजन व्हेन सॉफ्ट वाज द सन। यहाँ पे समर सीजन में एस और एस का हमें रिपीटेशन देखने को मिल रहा था, एस साउंड का, पर यहाँ पे भी वेन आ जाता है, फिर सॉफ्ट, फिर डब्ल्यू, फिर सन आता है, एस आता है। कहने का मतलब यहाँ वेन और वॉच एस साउंड के बीच में आए थे, यहाँ पे डब्ल्यू का भी रिपीटेशन है और एस का भी रिपीटेशन है। साथियों, 2017 रीट में एक अलिट्रेशन के लिए एक परिभाषा के रूप में पूछा गया था कि टंग ट्विस्टर, जिंगल्स एंड नॉन सेंस वर्ड्स आर, या है, इज है। तो कई साथी, कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो गए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, टंग ट्विस्टर, जिंगल्स एंड नॉनसेंस वर्ड्स वो होते हैं जो हम हिंदी में, या कई बार हम ऐसे वाक्य बोलते हैं जिनका मतलब तो कुछ नहीं होता, पर उसमें किसी शब्द के मनोरंजनात्मक में बोला जाता है। जैसे हम बोलते हैं, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदनी चम्मच से चटनी चटाई। ये वाला वाक्य में जब हम च की आवृत्ति कर रहे हैं, ऐसे इंग्लिश में भी कोई सेंटेंस होते हैं, जैसे कि सी सेल्स बाय द सी शोर। इस वाले सेंटेंस में देखिए एस 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 साउंड की पुनरावृत्ति हो रही है, और ये एक टंग ट्विस्टर का उदाहरण है। ऐसे एक और उदाहरण है, पीटर पाइपर पिक्ड अप पिक और पिकल पाइपर। इस वाले सेंटेंस में भी पी साउंड का एक जिंगलिंग वर्ड रिपीटेशन हो रहा है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट्स के रूप में बना सकते हैं। साथ ही साथ हम फिगर ऑफ स्पीच में और रेजोनेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। अन्य आप इसके लिए वीडियो देखते रहिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।